हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट टुडे। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, फाइंड आउट द एचसीएफ and LCM of 135, 126, 60 and 255। चार नंबर्स हमें दिए हैं। ठीक है, और हमें इन चारों नंबर का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये आपकी कंफ्यूजन भी दूर कर देगा कि हम सेम मेथड से हम HCF भी कैसे निकाल सकते हैं और LCM भी कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। तो पहली आ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, 135 की। सो प्राइम फैक्टराइजेशन 135 की। तो देखिए इसके लास्ट में 5 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम 3 से डिविजिबल करने के लिए हम चेक करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी। अब देखिए 5 + 3 8, 8 + 1 9, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 4s are 12, 3 5s are 15। अगेन ये 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 1s are 3, 3 5s are 15। अगेन देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 5s are 15 और 5 and 1, 5 1s are 5। तो ये 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब उसके बाद हम लेते हैं 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सेम ऐसे ही लेंगे वो भी हम 126। देखिए इसके लास्ट में जो वंस प्लेसेस पे 6 है, तो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। सो 2 6 are 12, 2 3s are 6। अब देखिए 6 और 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। सो 3 2s are 6, 3 1s are 3। अगेन देखिए ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 7s are 21। नाउ 7 1s are 7। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अब 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव टू फाइंड। तो 60 की भी ले लेते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 30s are 60, देन 2 15s are 30, देन 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई किसकी, 60 की। नाउ 225 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है इसके पास, 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 से करते हैं, तो 5 + 5 10 + 2 12, तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 8s are 24, 3 5s are 15, 85 आ गया। अब ये 85 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम 5 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, जिसके वंस प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा, तो येस ये 5 से डिविजिबल है। सो 5 1s are 5, 5 7s are 35। तो ये आ गया हमारा 17। नाउ 17 हमें पता है प्राइम नंबर है, तो अपने नंबर से ही जाएगा, राइट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 135, 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 × 3 × 3 × 5। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126, वो भी आ जाएगी 2 × 3 × 3 × 7। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, 60 की भी निकाली है हमने, वो हमारी आ जाएगी 2 × 2 × 3 × 5। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 255, वो हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 3 × 5 × 17। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स देखिए कौन कौन से हैं जल्दी से। तो कॉमन फैक्टर्स मीन जो सब में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास 3 है, राइट, इसके पास भी 3 है, थर्ड नंबर के पास भी 3 है और फोर्थ नंबर के पास भी 3 है। तो यानी कि इन सबके पास जो कॉमन है वो क्या है हमारे पास, 3। तो HCF ऑफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही हुआ, HCF ऑफ 135, 126, 60 and 255 is, क्या HCF आया हमारे पास, is 3। ठीक है, तो ये हमारे पास HCF आ गया।
अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, एलसीएम की तरफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है, सेम चीज से ही हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए लेट्स स्टार्ट। अब देखिए हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन 135 की है, 126 की है, देन 60 की है, 255 की है। तो जो हमारा एलसीएम होगा, तो एलसीएम ऑफ 135, 126, 60 एंड 255 इक्वल्स टू, अब एलसीएम देखिए क्या आएगा, एक देखिए 3 जो हमने सब में कॉमन लिया था, एक तो हमारे पास वो 3 आ जाएगा, ठीक है, एक तो वो 3 लिख लेंगे, राइट। दूसरा अब देखिए हमारे पास फर्स्ट में जो 135 में कितने 3 है हमारे पास, 3 3 थे, एक तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, पीछे 2 3 बच गए, वो वाले 3 भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इनटू 5 भी आ जाएगा, राइट। अब 126 के पास हमारे पास कितने 2 है, एक 2 है हमारे पास, और एक 3 है और एक 7 है, तो 2 हमने ऑलरेडी नहीं लिया है, तो एक 2 को हम ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे जो 3 है, जो सेकेंड नंबर पे 3 है हमारा, वो हमारा कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 ले लिया है, ठीक है। अब 7, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 में हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एक 2 तो हमने कंसीडर कर लिया, वो हमने 126 वाला 2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, 122 वाला एक 2 हमने कंसीडर कर लिया, उसके बाद हमारे पास एक 2 बच गया, राइट, और क्या बच गया, 5 हमने ऑलरेडी ले लिया है, राइट। अब 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5 इंटू 17, 5 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, ओनली हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया सिर्फ 17। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये वाला 3 तो जो हमने कॉमन फैक्टर में 3 आया था वो तो हमने ऑलरेडी ले लिया, ये वाला 3। अब ये वाला 3 जो है वो ये वाला 3 है, सेकेंड नंबर वाला 3, इन दोनों के पास भी ऑलरेडी 3 था, वो एक 3 हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमारे पास बच गया नेक्स्ट वाला 3, यानी कि एक 3 ये वाला भी बच गया। अब ये 3 भी हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये हमारा 3 आ गया सेकेंड वाला, ये हमारे पास 3 आ गया फर्स्ट वाला 3, ठीक है। अब उसके बाद हम लेते हैं, अगर हमने कंसीडर करना है नेक्स्ट 3, 5, अब ये हमारे पास है 5, ये वाला 5 हमने ले लिया। अब ये वाला 5 प्लस ये वाला 5 और ये वाला 5, इन तीनों 5 का हमने एक 5 ले लिया, एक 5 कंसीडर कर लिया, राइट। उसके बाद अगर हम लेते हैं 2, अब देखिए जो हमारे पास ये वाला 2 था, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये हमने कंसीडर कर लिया एक 2, ठीक है। उसके बाद हमने 7 जो लिया है, 7 हमारे पास सिंपली एक 7 हमारे पास है, ठीक है। उस 7 को हम इंडिकेट कर देते हैं किसके साथ, रेड के साथ ही इंडिकेट कर देते हैं, आपको देखने में आसानी हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया 60 में रह गया एक 2, अब ये वाला 2 हमने कंसीडर नहीं किया हुआ था अभी तक, राइट, तो हम ये वाला 2 कंसीडर करेंगे, ये वाला 2, ठीक है। अब ये वाला 2 हमारा यहाँ पे आ गया, अब हमारे पास रह गया सिर्फ 17, तो ये वाला 17 जो था हमने क्या कर दिया, इसको ये वाले 17 को यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, क्लियर। तो हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई किया हमने, जो हमारे पास ऑलरेडी 3 थे हमारे पास, जो हमने सब में कॉमन लिया था वो तो हमने लिखा ही लिखा। उसके बाद जो हमारे पास बच गई टर्म्स जो मैक्सिमम पावर में थी, जिनकी जो मैक्सिमम टाइम्स ऑफ टर्म्स आई थी, हर एक में जो टर्म आई थी उसको हमने 1 कंसीडर किया, और उसके बाद हमने सिंपली वो मल्टीप्लाई कर लिया, जो हमारे पास बच गए सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया 64,260, ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ में हमने क्या किया, एचसीएफ में सिर्फ हमने जो कॉमन आया था सब में एक वो कंसीडर किया, एलसीएम में हमने कॉमन वाला तो कंसीडर किया, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट नंबर थे जो दो दो कॉमन थे, दो नंबर्स में कॉमन थे, उनको भी हमने वन टाइम कंसीडर किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द, ये जो हमें नंबर दिए हुए थे, थोड़े नंबर बिगर थे इसलिए थोड़ा सा लेंथी जो है वो ये वाला टॉपिक बन गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
friends. So friends, thank you for watching my video, and please like, share and subscribe to my channel if you like my video. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.